शाइनेस या शर्मीलापन। शर्मीलेपन में, शाइनेस में अक्सर व्यक्ति अपने आसपास बातचीत करने से घबराता है, लोगों को परिचय देने से घबराता है। कभी कभी तो उसमें कपकपी आने लगती है और मंच पर खड़े होकर संबोधित करना तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये शाइनेस, ये शर्मीलापन आता कहाँ से? ये शर्मीलापन बचपन में जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विकसित कर देता है कि शाइनेस या शर्मीलापन हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। और कभी कभी हम स्वीकार भी नहीं कर पाते, हमें मालूम भी नहीं होता कि हम शाय हैं। तो आज इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें बताऊं, जिसको फॉलो करके, जिसको जीवन में उतार के निश्चित रूप से आप ये शाइनेस, ये शर्मीलापन खत्म कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप नागिया और बात पते की में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो लीजिए आज शुरू करते हैं आज का। शर्मीलेपन में होता यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत तेजी से बोलते हैं या बुदबुदाते हैं और हमारी बात सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती, और इसी हिचकिचाहट में हम बोलने से डरते हैं। तो सबसे पहले घर से तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहले आप एक मोबाइल के थ्रू या कोई वीडियो रिकॉर्डर के थ्रू अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए, नाटकीयता बनाइए, और किस तरह से आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, क्या आपकी कल्पना है, आमतौर पे बातचीत कैसे होती है, उस बातचीत को सहज होकर आप रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद सुनिए। आपको लगता है कि आपकी आवाज में कंपन है या आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस काल्पनिक बातचीत को बार बार रिकॉर्ड कीजिए। आपको लगने लगेगा कि आपकी जो बातचीत है, आपकी जो आवाज है, निश्चित रूप से उसमें सुधार हो रहा है, और यहीं से आपका शर्मीलेपन का खत्म होना, साइनेस का खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। एक और दुनिया की सबसे अच्छी विधि जिससे बड़े बड़े नेता हुए हैं, उससे बहुत अच्छा वक्ता बनते हैं, और आपकी साइनेस की जो शर्मीलापन की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। आप किसी भी दर्पण अपने मिरर के सामने जाइए और उससे काल्पनिक बातचीत कीजिए। आप ये कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अब अपना हाव भाव देखिए, अपना चेहरा देखिए। आप कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से माहौभार माहौल में बात करेंगे, वही की वही आप मिरर के सामने बातचीत कीजिए। जब आप काल्पनिक रूप से ये काम करेंगे तो मैं ये दावा करता हूं कि आपके मन में उसी तरह की घबराहट या शर्म आपको उस समय भी महसूस होगी जब आप इस विधि का उपयोग करेंगे। और निश्चित रूप से आप बार बार मिरर के सामने जाके इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका शर्मीलापन की जो समस्या है उससे धीरे धीरे आप लड़ पाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं घर के बाहर। घर के बाहर आप ये मत सोचिए कि शुरुआत कोई दूसरा व्यक्ति करे या मैं किस तरह से बातचीत करूं। आप सबसे पहले जाइए और अपना परिचय दें। किसी विषय या टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं उससे। जाते समय आप कहां जाएंगे इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझसे कुछ गलती हो जाएगी या मैं अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। आप एक शुरुआत कीजिए। हाँ, इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आपका पोस्चर सही हो। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि यदि आपका मस्तिष्क ऊंचा हो, कंधे पीछे की तरफ हो और आपका पोस्चर सही हो। कई लड़के बॉयज जो होते हैं, गर्ल्स से, लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो लोग बहुत सारी लड़कियों से नहीं मिले होते हैं और
उनसे परिचय करने में, उनसे इंट्रोडक्शन करने में, उनसे बातचीत करने में घबराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे उनको इंसल्ट फील हो। इस तरह कई लड़कियां भी होती हैं जो लड़कों से बात करने में घबराती हैं। तो आप सोचिए मत, आत्मविश्वास रखिए और शुरुआत कीजिए, क्योंकि सामने वाला कोई हवा नहीं है। यदि आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप उनसे बातचीत आराम से कर सकते हैं और आपका जो शर्मीलापन है वो आगे बढ़ने में, बातचीत में रोड़े नहीं। मन की इस समस्या को दूर करने के लिए यह भी बेहद जरूरी है कि आप अपनी तुलना किसी और से ना करें। अक्सर हम दूसरे लोगों से तुलना करने लगते हैं कि वो ज़्यादा गोरा है, हम काले हैं, या वो ज़्यादा समझदार है, हम नहीं हैं। सर्वप्रथम ये विश्वास कीजिए स्वयं पर कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं, सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं। स्वयं को सबसे बढ़िया माने। यदि आप ये मानेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है, आपका शरीर है, धीरे धीरे विश्वास करने लगेगा, क्योंकि ये सब विश्वास की ही बात है। साथ ही जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो स्वयं को आसपास की जानकारी से, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जानकारी से अपडेट रखें। अक्सर पार्टीज में, वार्तालाप में ये सारी चीजें चर्चा का विषय बनती हैं, और यदि हमें जानकारी नहीं होगी तो हम चुपचाप रहते हैं, और ये धीरे धीरे ये शर्मीलापन को बढ़ाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अखबार पढ़ें, टीवी देखें, और जो वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें। इससे होगा ये कि जब सामने वाला कोई बातचीत कर रहा है तो आप भी उस बातचीत में शामिल होंगे और आपकी जो शाइनेस या शर्मीलापन है वो धीरे धीरे खत्म होगा। स्वयं पर विश्वास रखें, मुस्कुराएं, और जब भी किसी से बातचीत करें तो आई कांटेक्ट रखें, आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि आप में आत्मविश्वास है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नए नए लोगों को अपना परिचय दीजिए, हाथ बढ़ाइए, हाथ मिलाइए। आप ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा। यदि आप अजनबियों से परिचय देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो शर्मीलापन है वो खत्म हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि समाज में बहुत सारे सामाजिक ग्रुप होते हैं, गेम्स के ग्रुप होते हैं, कल्चरल ग्रुप होते हैं, आप उनके सदस्य बनिए, लोगों से मिलिए। आप स्वयं पहल कीजिए, डरिए नहीं। आप बेस्ट हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप बढ़िया हैं, और लोगों से आगे बढ़कर बातचीत कीजिए। मम्मी पापा या भाई बहन से बात करने में नहीं शर्माते, बल्कि बाहर किसी से मिलने में असहज हो जाते हैं। सबके शर्मीलापन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई नए लोगों से मिलने में शर्माता है, असहज होता है, घबराता है। कई लोग मंच पे घबराते हैं या कोई अन्य परिस्थितियों में घबराते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि आप जिस परिस्थिति से घबराते हैं उस परिस्थिति में आप खड़े हुए हैं और पूरे आत्मविश्वास से बातचीत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये काल्पनिक सोचना, आत्मविश्वास के साथ सोचना आपकी जो साइनेस की समस्या है इसको समाप्त कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं, यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके शर्मीलापन की जो समस्या है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत